इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछती है, एक 5 तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको बोलती है इंस्टीट्यूट एक्सप्लेन करें, राइट अ शॉर्ट नोट्स। इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है, चाहे आप ओल्ड पैटर्न की बात करो या न्यू पैटर्न की बात करो, ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑफलाइन एग्जाम्स दोनों में कॉमन है ये पैटर्न, ठीक है। आपका एग्जाम ऑफलाइन हो ऑनलाइन, आपका एग्जाम हो ऑफलाइन ऑफलाइन, दोनों में ये पैटर्न इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉमन है। ऑनलाइन से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था। शॉर्ट नोट्स 5 टॉपिक देंगे 4-4 मार्क्स के, उसमें से 4 टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, 4 इंटू 4 मार्क्स 16 मार्क्स आपके। 5 टॉपिक रहेंगे, उसमें से बोलेगा एनी 4 पर आप एक्सप्लेन करो, बस। तो वो इस चैप्टर से फॉल कर सकता है। कभी कभार बच्चे उस पूरे क्वेश्चन को ही ऑप्शन में निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारे पास दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का स्कोप इसमें ज्यादा लग रहा है। आपके अटेम्प्ट में क्या होगा, जब आप थ्योरी क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स की तैयारी करके जाते हैं तो एक सेफ गेम खेलते हैं, आप रिस्क फ्री रहते हैं। देखो, अगर आप प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच करके एग्जाम में जाते हो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आया है वो अगर मान लो थोड़ा सा टेढ़ा है, हार्ड है, तो आप उधर से भी गए और आपने शॉर्ट नोट्स की तैयारी नहीं की थी, तो ऐसा काम मत करना। शॉर्ट नोट्स की ऐसी तैयारी करनी है कि कम से कम 5 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछा है, 4 का जवाब ना दे पाए तो कम से कम 2 का जवाब देके 50% तो उसमें से स्कोर कर लें, अगर मेरे पास दूसरे क्वेश्चन हमारे फेवर में नहीं है तो ये थोड़ा सा प्लान लेके चलना दिमाग में, और चैप्टर को इग्नोर मत करना। देखो, इग्नोर करने का मतलब है तुम मेरी आज की क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हो, 36C, और जब अटेंड कर रहे हो तो करके जाना, बस सीधी सी बात है। 36C इसका नाम रहेगा, 36D इसका नाम रहेगा। क्लास का जो नाम है 36C है, राइट, इसका नाम 36C है, इसका नाम मैं 36D दूंगा। अब पढ़ाने में जितनी देर लगे। सर एक बात थोड़ा सा बीच में मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपने इस बुकलेट को मिस कर दिया हो। ये शॉर्ट नोट्स की बुकलेट है जिसकी भी मैं चर्चा कर रहा था। हो सकता है आपको फ्रेंड्स बोले कि नहीं ऐसे कोई बुकलेट हमारे सर ने नहीं दी है। सर 60 to 70% स्टूडेंट्स फाइनल के, है ना, ध्यान रखिएगा, 60 to 70% स्टूडेंट्स जो हैं CMA फाइनल के, वो CA वाले टीचर से पढ़ते हैं, और CA के कोर्स में, CA के एग्जाम में ऐसा कोई शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है इस तरीके का जैसा CMA में आता है। तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स बोले कि नहीं हमारे टीचर ने तो ऐसा कोई शॉर्ट नोट्स नहीं दिया। सर उनके टीचर्स CA के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, CA फाइनल के, और CA फाइनल के सिलेबस में ऐसा कोई 16 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन के पैटर्न को तो पहचानोगे बीइंग अ CMA स्टूडेंट। आप CMA स्टूडेंट हो, 2019 का क्वेश्चन पेपर उठा लो, 2018 का उठा लो, 2017 का उठा लो। ऑनलाइन एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं किए हैं, लेकिन RTI की कॉपी सर्कुलेट हो रही है टेलीग्राम चैनल में, उसमें उठा लो। एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का रहता है, 5 क्वेश्चन में से 4 का जवाब देना होता है। और मैंने ये काफी अच्छा कंपाइलेशन लेटेस्ट बना रखा है आपके एग्जाम्स के लिए। आपका एग्जाम कब है? दिसंबर 2022 में। जनरली जून और दिसंबर का सिलेबस सेम होता है। जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने कोई मॉक टेस्ट अभी तक रिलीज नहीं किया है, तो मैं उसको क्या इसमें अपडेट करूं। जिस दिन मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने कोई मॉक टेस्ट रिलीज नहीं किया है। CMA इंस्टीट्यूट ने जो पिछला अटेम्प्ट है, जून अटेम्प्ट, उसका कोई सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं किया है। इनफैक्ट उसके पहले का जो अटेम्प्ट है, सर ऑनलाइन एग्जाम्स के तो किसी भी अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किए हैं। फिर भी मैंने जो इंस्टीट्यूट ने रिसेंट मॉक टेस्ट रिलीज किए थे बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, वो और जो पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर हैं 17, 18, 19 ईयर के, है ना, उसको साथ में रख के ये कंपाइलेशन बनी हुई है शॉर्ट नोट्स। सर ये शॉर्ट नोट्स का कोई क्वेश्चन CA फाइनल के सिलेबस में नहीं पूछता, इसीलिए आपको हल्ला में इसको सुनने को नहीं मिलेगा। जो हल्ला होता है ना मार्केट में, सोशल मीडिया पे, उसमें ये सुनने को कहीं नहीं मिलेगा। 60-70% स्टूडेंट्स CMA के CA टीचर से पढ़ते हैं। CA के सिलेबस में ये शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन नहीं है 16 मार्क्स के। अगर वहां होते तो ऐसी बुकलेट वहां भी बनी होती और तुम उसी को पढ़ रहे होते। चीज आपके सामने है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम सेफर साइड में इसकी भी तैयारी करके जाओ। अगर इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देखो हमने काफी मेहनत की है 5 वॉल्यूम में, बट बाय चांस इंस्टीट्यूट का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो सेट है वो आपके फेवर में नहीं है,
ठीक है सर, एक सेट के दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे थे, 16 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, बाई चांस मान लो आपने वो टॉपिक मिस कर गए, रिवीजन ठीक से नहीं कर पाए, एग्जाम के प्रेशर में क्लिक नहीं किया एग्जाम में, तो तुमको ये एरिया बचाएगा। इसलिए इसकी एरिया की तैयारी कर लो अच्छे से। सर ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, 66 पेज का बुकलेट है, टेलीग्राम पे रिलीज्ड है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिलीज्ड है ये, और आप जहां से क्लास डाउनलोड करते हो वहां एक फोल्डर बना हुआ है डाउनलोड पीडीएफ बुक का, उसके अंदर भी अवेलेबल है। 1G शॉर्ट नोट्स के नाम से फाइल का नाम है। नहीं तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ ले लीजिए, आप ही के लिए बना हुआ है, सीएमए स्टूडेंट के लिए। कह तो रहा हूं सीए में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो वहां पर बने, नहीं बनता है वहां पर, इसलिए बच्चे इस मेरी मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। सर सीए स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट से ऐसे ही हाय हाय परेशान रहते हैं, उल्टा आप उनको फॉलो करके आप और परेशान हो जाते हो। और हमारी इंस्टीट्यूट हमारा कितना हेल्प करती है, सीएमए इंस्टीट्यूट आपको पता ही है। एक आप सीएमए कोर्स कर रहे हो, दूसरा सीएमए इंस्टीट्यूट आपको कॉपरेट नहीं कर रही है जितना सीए इंस्टीट्यूट सीए स्टूडेंट को करती है। उसके बाद भी सीए स्टूडेंट कितने परेशान है आपको सोशल मीडिया पे पता चलता है। उनकी इंस्टीट्यूट इतना बेहतर करने के बाद भी सीए स्टूडेंट परेशान है, और तुम उनके सिलेबस को और उनके टीचर्स को फॉलो करके तुम अपनी परेशानी में उनकी परेशानी और मिला देते हो। सर मैं हमेशा क्लास में कहता हूं 70-80% सिलेबस कॉमन है अगर डायरेक्ट टेक्स की बात करें, और सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स पेपर 7 का लेवल बहुत हाई है। तुम एक्स्ट्रा 50% एफर्ट मारते हो, अगर तुम सीए के टीचर से पढ़ते हो तो उतना एफर्ट तुम एसएफएम एससीएम में मार दो तो तुम अच्छा स्कोर कर लो ग्रुप 3 सीएमए में। ठीक है, कंपाइलेशन शॉर्ट नोट्स बोल के ये बुकलेट है, जून और दिसंबर सेम ही बुकलेट है। 12th एडिशन बुक, असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंस एक्ट 21। आपको 22 पढ़ना नहीं है आपके एग्जाम के लिए। 12 से 16 मार्क्स का कवरेज मैंने अपनी तरफ से दिया है, और मैंने यहां लिखा है कि इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये हमने 5 वॉल्यूम में अपने रेगुलर क्लास में कवर कर रखा है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं, जितने एक आधा क्वेश्चन होगा जो आपको नया लगेगा कि सर ने क्लास में नहीं कराया है, अदरवाइज सारे मैंने कवर करा रखे हैं। और जो ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किए थे दिसंबर 21 के लिए, जून 22 के लिए, वो भी इसमें कवर्ड है। अब तुम बोलोगे सर ऑनलाइन एग्जाम तो होना नहीं है दिसंबर 2022 में। सर जी ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉर्ट नोट्स में इंस्टीट्यूट का कोई फर्क नहीं है। जो पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे 2017 में, 18 में, 19 में, जो शॉर्ट नोट्स का पैटर्न था उसी पैटर्न को इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन में कॉपी कर रखा था। टाइप करना था तुमको आंसर लिखने के लिए, पहले बच्चे लिखते थे, बीच में ऑनलाइन एग्जाम में टाइप। अब है प्रपोज क्या कि दिसंबर 2022 का एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन। तो ऑनलाइन ऑफलाइन इस कंपाइलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, आपके 5 वॉल्यूम पे कोई इंपैक्ट नहीं है। आपको हमेशा इसी तरीके से पढ़ाया गया क्लास के अंदर कि आपका ऑफलाइन एग्जाम है। आप पीछे देख लो 5 वॉल्यूम की जो हमारी कवरेज है उसमें कहीं भी मैंने पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी ये बोल के कि ऑनलाइन एग्जाम्स है, तुमको शॉर्ट नोट्स पे ध्यान नहीं देना है, तुमको वर्किंग नोट्स पे नहीं ध्यान देना है, तुमको प्रोविजन पे ध्यान नहीं देना है। ऐसा मैंने कभी नहीं क्लास के अंदर किया। तो तुमने जो 5 वॉल्यूम की तैयारी अभी तक की है, तुमने जितनी क्लासेस मेरी ली हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका कमिंग एग्जाम्स ऑफलाइन भी हो रहा है तो घबराना है ही नहीं आपको। खाली बस मैं इतना चाहता हूं कि बीइंग माय स्टूडेंट, आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं। सीएमए फाइनल के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का होता है 16 मार्क्स का, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस बुकलेट को 2 बार पढ़ लेना, कुछ भी नया नहीं है इसमें। इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं हम 5 वॉल्यूम में कवर कर चुके हैं क्लास के अंदर। एक आधा क्वेश्चन नया मिले तो उसको वहीं पे कर लेना, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ठीक, आपके पास ये पीडीएफ हाथ नहीं लग रहा है तो इस नंबर पे टीम को व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि मैं सीएमए फाइनल का स्टूडेंट हूं, दिसंबर 22 मेरा एग्जाम है, सर कुछ क्लास के अंदर शॉर्ट नोट्स बुकलेट की बात कर रहे थे, प्लीज मुझे वो पीडीएफ दे दो। तुम टेलीग्राम पे सर्च कर लो, टेलीग्राम पे जाओ और शॉर्ट SHORT शॉर्ट बोल के सर्च करो, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम पे सर्च मारो, अपने आप तुमको वो मैसेज मिल जाएगा जहां से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छी बुकलेट है, अटेम्प्ट वाइज मैंने सेलेक्ट किया, इसको बनाया हुआ, खुद बनाया है, खुद मेहनत कर रखी है। ठीक है, सेट वाइज बनाया हुआ है। अब जैसे सेट 1 आप देखेंगे तो ये कवर कर रहा है ICMAI का मॉक टेस्ट पेपर इशूड फॉर दिसंबर 21 ऑनलाइन एग्जाम।
अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा ऑफलाइन एग्जाम है तो ये किसी काम का नहीं है, प्लीज ये मत सोचना, ठीक है, कि तुम्हारा ऑफलाइन एग्जाम है तो ये किसी काम का नहीं है, ये नहीं सोचना, दिमाग से निकाल देना। इस बुकलेट को ऑफलाइन ऑनलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसी तरीके से बना हुआ है। देखो हेडिंग तो हेडिंग है, साथ में हर क्वेश्चन के बाद मैंने अपनी मेन बुक का रेफरेंस डाला हुआ है। जैसे पावर ऑफ कमिश्नर अपील्स, ये एग्जाम का थियरी क्वेश्चन है। अब ये हमारी बुक में कहां मिलेगा? वॉल्यूम 5 में, पेज नंबर D5 में, 12th एडिशन की बुक में। लेटेस्ट जो बुक है दिसंबर 22 के एग्जाम के लिए वो 12th एडिशन ही है। तो मैंने पूरे सोर्स भी लिखे हुए कि हमारी बुक में कहां मिलेगा। कहीं तुम्हारे मन में हो कि सर ने तो ये टॉपिक कराया ही नहीं है क्लास के अंदर, तो मैंने सोर्स भी लिख दिया है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सोर्स लिख दिया है, वॉल्यूम 5 12th एडिशन, पेज नंबर C9। तो पूरी बहुत अच्छे से ये बुक बनी हुई है। काफी जगह मैंने कुछ हिंट भी दे रखा है अमेंडमेंट्स को लेके। और सर ये कितने पेज तक जा रहा है? 66 पेज तक जा रहा है। और टोटल कितने क्वेश्चन जा रहे हैं इसमें? 112 क्वेश्चन। सर ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक तुम टारगेट रखो कि मुझे इसमें 66 पेजेस है ना, हर दिन 6 पेजेस पढ़ने हैं, 11 दिन में खत्म। हर दिन आपको 6 पेजेस पढ़ने हैं इस बुकलेट के, तुम ये टारगेट रखो और खत्म। प्लस तुमको क्लास में पढ़ाया हुआ है। कोई भी तुम क्वेश्चन उठा लो इसमें से, कोई भी क्वेश्चन उठा लो। चलो ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये एक डेफिनेशन एग्जाम में आता है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस का, वॉल्यूम 4 में, इंटरनेशनल टैक्सेशन की वॉल्यूम में, पेज नंबर 8.1 में, 12th एडिशन में आपको करा रखा है। आपको ये सेक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, समझा रखा है और समरी नोट्स में यहां पर दे दिया है। और क्या बोल रहा हूं, एग्जाम से पहले इसको 2 बार पढ़ लेना, ठीक। और डरना नहीं है कि सर 112 क्वेश्चन है इसमें और 66 पेजेस का है, कैसे करेंगे? अरे कैसे क्या करोगे, तुम्हारी पुरानी पढ़ी हुई चीज रिवाइज हो जाएगी इसमें। तुमको एक टारगेट लेना है कि हर दिन इसमें से 6 पेज पढ़ने हैं, 11-12 दिन में खत्म। हर दिन 6 पेज पढ़ने, 11-12 दिन में खत्म। उसके 10 दिन के बाद इसको 6 घंटे में रिवाइज कर लेना। 6 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि तुम 6-6 पेज करके जब पढ़ोगे आगे, और पहले भी तुम्हारा पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पढ़ना मतलब एक तरह से तुम पुरानी पढ़ी हुई चीजों को रिवीजन ही तो कर रहे हो। और कभी कोई कंफ्यूजन हो, मन में कोई शंका हो कि पता नहीं सर ने ये क्लास के अंदर कराया कि नहीं कराया, हर क्वेश्चन के बाद में मैंने देखो यहां केसेस नॉट कंसीडर्ड एज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, पेनल्टी चैप्टर में तुमको इंपॉर्टेंट मार्क करा के पढ़ाया है, साथ में पेज नंबर का यहां रेफरेंस भी दे दिया है। इतना अच्छा शॉर्ट नोट्स का कंपाइलेशन विथ कि ये इसका सोर्स क्या है। अब जैसे ये सेट 18 है, सेट 18 सोर्स क्या है? MTP जून 18, यानी कब, जो पुराना पैटर्न था, ऑफलाइन पैटर्न, उसके भी क्वेश्चन है। कितने सारे सेट्स हैं? ये सेट 18 मैंने कहां से बनाया? MTP सेट 2 जून 18 में जो इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया था वो। बोला सर ये तो पुराना होगा फिर। नहीं, अगर इसके अंदर जैसे क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन पुराने होंगे, मान लो जिसमें अमेंडमेंट्स आ गई होंगी, तो वो मैंने आपके नियम के हिसाब से इसको अपडेट कर दिया है। आपका एग्जाम दिसंबर 12 में, आपका फाइनेंस एक्ट 2021 है, आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है। अगर इस क्वेश्चन में पिछले 3-4 साल में कोई अमेंडमेंट आई है, तो मैंने उसको आंसर को अपने हिसाब से फिर चेंज कर दिया है। सो डोंट वरी, सर इतना पुराना क्वेश्चन क्यों करेंगे? पास होना चाहते हो, रिस्क फ्री रहना चाहते हो, तो इस बुकलेट को 2 बार कर लेना। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे, ठीक है। मैं इस बुकलेट को बंद कर रहा हूं, ठीक। काफी अच्छे बुकलेट है, डिफरेंट सेट्स हैं। आपके पास टाइम कम है तो ऐसा भी एक टारगेट बना सकते हो, डेली 2 सेट पढ़ूंगा मैं। देखो यहां पर जैसे सेट 12 है, शॉर्ट नोट्स सेट 12 है, ये MTP सेट 2 दिसंबर 19 से बना हुआ है, यानी कब, जिस समय ऑफलाइन का जमाना था। सर ऑफलाइन वाले क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर और ऑनलाइन वाले क्वेश्चन भी है इसके अंदर। तुम एक टारगेट कर लो, 6 पेज डेली पढ़ूंगा या 2 सेट डेली पढ़ूंगा, जैसा भी टारगेट करना है कर लो। जैसा भी टारगेट करना है इस शॉर्ट नोट्स के लिए टारगेट बना लो। ये तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। बाई चांस जो बच्चे डायरेक्ट टैक्स को प्रैक्टिकल अप्रोच बोल के एग्जाम में उतरते हैं कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, मैट का आएगा, एक इंटरनेशनल टैक्सेशन में से NR टैक्सेशन का आएगा, एक DTAA का आएगा, ऐसे करके बच्चे मार्केट में उतरते हैं यानी एग्जाम देने। अरे एक क्वेश्चन रिटर्न चैप्टर से आ जाएगा और एडवांस टैक्स से आ जाएगा, एक क्वेश्चन असेसमेंट से आएगा, एक क्वेश्चन अपील से आएगा, एक क्वेश्चन DTAA से आएगा, एक क्वेश्चन NR टैक्सेशन से आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का है मैट का, एक क्वेश्चन पक्का है PGBP का, एक क्वेश्चन सर ने क्लास में बोला था रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 9 का।
ऐसे करके ना बच्चे ना लिमिटेड वे में प्रिपरेशन करके उतरते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन नहीं मिलता है बच्चों को, DTAA का क्वेश्चन नहीं मिलता है बच्चों को, मैट का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलता है, तो बच्चों की हालत ना खराब हो जाती है। उस केस में आपको ये शॉर्ट नोट्स बचाएगा। खोगे कुछ नहीं, समय रहते इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ लो, और सीए के चक्कर में मत रहना कि सीए फाइनल के जो फैकल्टीज हैं वो तो इस कोई बुकलेट को रिलीज करते ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़े सूरज सर का ये बुकलेट। तो मैं फिर से कह रहा हूं, सीए फाइनल के सिलेबस में ऐसा 16 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स थ्योरी क्वेश्चन लिखने का कोई क्वेश्चन पेपर है ही नहीं, तो वो कंपाइलेशन देंगे क्यों। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है 2 बार इस बुकलेट को पढ़ लेना। चलते हैं अपने चैप्टर की ओर।